बदसूरत बत्तख एक दफा का जिक्र है। एक आरामदेह फार्म हाउस में एक बत्तख माँ अपने अंडों के निकलने का बेताबी से इंतजार कर रही थी। जैसे जैसे दिन गुजरते गए अंडे फटने लगे और जल्द ही एक एक करके छोटी बतखें निकल आए। एक के अलावा वो सब फलफ और प्यारे थे। ये खास तौर पर बत्तख का बच्चा बड़ा था और दूसरों से मुख्तलिफ नजर आता था, जबकि बत्तख के दूसरे बच्चे पीले और प्यारे थे, लेकिन ये सुरमई और अजीब थे। बत्तख की माँ अपने तमाम बत्तखों से प्यार करती थी, लेकिन फार्म के दूसरे जानवर गैर मामूली नजर आने वाली बत्तख का मजाक उड़ाते थे। उन्होंने इसे नामों से पुकारा और उसकी शक्ल का मजाक उड़ाया, यहाँ तक कि इसके बहन भाई जो कभी उसके करीब थे दूर हो गए और छेड़छाड़ में शामिल हो गए। गरीब बत्तख को उदास और अपनी जगह से बाहर महसूस हुआ। ये मालूम करने के लिए कि वो कहाँ से ताल्लुक रखता है, बदसूरत बत्तख ने खेत छोड़ दिया और करीबी घास के मैदान में घूम गया। सफर के दौरान इसका सामना मुख्तलिफ जानवरों से हुआ, लेकिन वो भी इस पर हंसे ऐसे नजर अंदाज किया। वो तेजी से तन्हा और कोई भी मुझसे बात करना नहीं चाहता, मेरे साथ खेलना भी नहीं चाहता, मुझे कोई पसंद नहीं करता। मौसम बदलते गए और बत्तख के बच्चे बड़े होते गए। हर गुजरते मौसम के साथ इसने कबूलियत और ताल्लुक के एहसास की तलाश जारी रखी। इसने फितरत में सुकून पाया, लेकिन वो फिर भी ऐसी जगह की ख्वाहिश रखता था जहां वो घर में महसूस कर सके। एक दिन जैसे ही सर्दियां पिघलने लगे और बहार करीब आई, बत्तख का बच्चा एक परसुकून तालाब के पास आया जिसके चारों तरफ खूबसूरत हंस थे। वो उनकी खूबसूरत हरकतों और खूबसूरत पलंग से मशहूर हो गया। इसने उन्हें दूर से देखा, तड़प का एहसास हुआ। जैसे ही इसने हंसों की तरफ देखा, कुछ हैरत अंगेज हुआ। बत्तख ने तालाब में अपना अक्स देखा और महसूस किया कि वो एक शानदार हंस बन गया है। इसके पंख अब खालिस सफेद हो चुके थे और वो इसी फजल और खूबसूरती के साथ हरकत करता था जिस तरह हंसों की इसने तारीफ की थी। दूसरे हंसों ने इसका पुरतपाक खैर मकदम किया और इसे अपना ही समझा। बदसूरत बत्तख को बिलाखिर अपनी जगह मिल गई। इसने दरियाफ्त किया कि आखिर वो बदसूरत बत्तख नहीं था, बल्कि एक खूबसूरत हंस था जिसका मुकद्दर इस जैसे दूसरों के साथ चढ़ना था। एक बार मजाक उड़ाया जाने वाला बत्तख खूबसूरती और फजल की अलामत में तब्दील हो गया था। अब वो जलावतन नहीं रहा, बल्कि हंस बरादरी का एक प्यारा रुकन था। बदसूरत बत्तख की कहानी उम्मीद और खुद की दरियाफ्त की कहानी बन गई, जो हर एक को याद दिलाती है कि हकीकी खूबसूरती अपने अंदर पिन्हा है और हर एक की एक जगह होती है जहां वो ताल्लुक रखता है। और इस तरह हंस अपने हकीकी नफस को गिले लगाकर और इस मोहब्बत और कबूलियत से लुत्फ अंदोज हुआ जिसकी वो हमेशा तलाश करता था। बदसूरत बत्तख की कहानी हमें सिखाती है कि हमारी हकीकी कदर हमारी ज़ाहिरी शक्ल से दूसरे हमें कैसे समझते हैं इससे मुतय्यन नहीं होती। ये अपना रास्ता तलाश करने हम कौन हैं को गिले लगाने और ये समझने के बारे में है कि हम सब में कुछ शानदार बनने की सलाहियत है।